नमस्कार, मैं कृष्णा धरवान आप सभी का स्वागत करता हूं एक पहल जनता की बात एक पहल के साथ में। आज हम मौजूद हैं अटल उत्कृष्ट राजकीय इंटर कॉलेज रुद्रप्रयाग में, जहां पर सरस्वती विद्या मंदिर द्वारा एनएसएस कैंप चलाया जा रहा है। 7 दिवसीय इस एनएसएस कैंप में आज हम जानेंगे कि क्या क्या इन युवा छात्र छात्राओं ने किया है अब तक, एनएसएस का महत्व क्या है, और यहाँ पे जो टीचर्स हैं उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्यों एनएसएस का ये कैंप हर साल लगाया जाता है। तो हम सबसे पहले एनएसएस के जो यहाँ पे छात्र वॉलेंटियर हैं उनसे हम बात करेंगे। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम साहिल बिष्ट है। मैं कक्षा 11 ब का विज्ञान का छात्र हूँ। अच्छा, तो ये एनएसएस कैंप के बारे में आप हमें बता सकते हैं कि क्यों लगाया जा रखा है 1 हफ्ते का? जी, यहाँ पे एनएसएस का कैंप बच्चों का सर्वांगीण विकास के लिए लगा है और यहाँ पे जो बच्चे कुछ नहीं कर पाते हैं, जो आलस-उलस करते हैं, वो यहाँ सीखने आते हैं। जो बच्चे घर में काम कुम नहीं करते हैं, कुछ सीख नहीं पाते हैं, वो यहाँ इन 7 दिनों के अंदर सीखते हैं। लोगों की सेवा करना, समाज सेवा करना और अपने आप में सेल्फ डेवलपमेंट करना अपने आप का। और और लोगों को जागरूक करना कि अपना काम स्वयं करें। नॉट मी बट यू, मैं नहीं परंतु आप। तो जैसा कि आपने देखा, उन्होंने हमें बताया कि इसका स्लोगन भी हमें बताया, नॉट मी बट यू। तो हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि अब तक 4 दिन में आप लोगों ने क्या क्या किया है, पढ़ाई वगैरह में या सेवा में? सेवा में बोलूँ तो गांव-गांव में एक भ्रमण करना हो गया, जहां स्वच्छता अभियान और सफाई अभियान चलाए जाते हैं। जैसे 2 दिन के अंदर हम यहाँ एक नीचे मुख्य शिक्षा अधिकारी के यहाँ पे तक गए। कुछ हमने कैंपस ही के यहाँ किए सफाई और कुछ आज जा रहे हैं बाड़ाधार की तरफ, गुलाबराय तरफ। इनमें 4 ग्रुप बटे हैं। एक का नाम अलकनंदा है, एक का नाम मंदाकिनी, एक का नाम भागीरथी है, एक का नाम गंगा है। तो सब सदन बांट रखे हैं। तो उनके ग्रुप लीडर उनके साथ रहेंगे और कोई झाड़ू मारेगा, कोई कुछ मारेगा, कोई जलाएगा, कोई कुछ करेगा, पर उस गंदगी नहीं होनी चाहिए। अगर कोई कूड़ा फेंक रहा है, हम उसे भी समझाएंगे कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो, क्यों आप देश को गंदगी कर रहे हो, आप क्यों आप जागरूक नहीं हो रहे हो, क्योंकि इसी से बीमारी फैलती है। बोलते हैं ना, हॉस्पिटल गए, वो गए, सो गए, खर्चा हो गया लाखों का, बीमारी हो गई, वो हो गई, तो इसी कारण फैलती भी है। गंदगी फैलाओगे तुम अपने इधर उधर, तो आप ही को संक्रमित होगा। और बस किस क्लासेस के द्वारा ये चला टोटल है? 11th है, 11th क्लास सिर्फ है 11th क्लास के ही बच्चे यहाँ पे मौजूद हैं इस समय। टोटल और 11th। पिछले साल अगर आपने सीनियर से पूछा कि कैसा था उनका कैंप और क्या क्या उन्होंने सीखने को मिला? पिछले साल ये इस बार तो शहर में लगा है, शहर में तो सब चीज़ व्यवस्था हो ही जाती है। पिछले साल लगा था, ये 5वां कैंप है। इससे पहले 4था कैंप लगा था सतेरा खान में, जहाँ ग्रामीण में लगा था। तो वहाँ उनका बहुत अच्छा लगा था। सब बच्चों ने प्रतिभाग किया वहाँ। और ग्रामीणों में होता ही है, बहुत मुश्किलों से खाना बनता है, पानी की व्यवस्था नहीं होती है, कुछ नहीं हो पाता है। जैसे यहाँ शहर इंटर कॉलेज है, यहाँ किसी चीज़ की हमें असुविधा नहीं मिलेगी। पूरी चीज़ की व्यवस्था है। लकड़ी लुकड़ी कुछ नहीं है ज़रूरत। लकड़ी लुकड़ी की पड़ सकती है बाई चांस, अब तो गैस गूस सब चीज़ है। जैसे पिछले साल वालों का सतेरा खाल लगा, तो वहाँ पे ग्रामीण लोगों का सहयोग भी रहा। किसी ने लकड़ी दी, किसी ने दूध दिया, किसी ने कुछ दिया, किसी ने कुछ दिया। और जैसे इस बार शहर में लग रखा है, शहर में सब चीज़ की व्यवस्था है, किसी को कोई चीज़ की कमी नहीं है। सब चीज़ यहीं से लाई जाती धन्यवाद है। सर, आपने हमारा साथ दिया। तो जैसा कि आपने देखा, हमें एनएसएस के छात्र और लीडर ने बताया कि किस तरीके से एनएसएस कैंप अब तक चलते आ रहा है। उन्होंने स्वच्छता अभियान चलाया और सफाई जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है उसके बारे में उन्होंने बताया। शिक्षा अधिकारी के ऑफिस के पास भी उन्होंने किया और आज वो गुलाबराय जा रहे हैं। और लीडर ने बताया कि किस तरीके से एनएसएस कैंप अब तक चलते आ रहा है। उन्होंने स्वच्छता अभियान चलाया और सफाई जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है उसके बारे में उन्होंने बताया। शिक्षा अधिकारी के ऑफिस के पास भी उन्होंने किया और आज वो गुलाबराय जा रहे हैं। आज हमारे साथ विवेक जी मौजूद हैं, यहाँ पे छात्र हैं, वो एनएसएस के वॉलेंटियर भी हैं। हम उनसे बात करेंगे कि किस तरीके से उन्होंने 4 दिन अपने यहाँ पे अब तक निकाले हैं। सर, आप एक बार अपना नाम बता दीजिए और किस क्लास में आप? मेरा नाम विवेक नेगी है। मैं कक्षा 11 अ के साइंस का स्टूडेंट हूँ। अच्छा, तो आप साइंस के स्टूडेंट हैं। आप कैसा लगा आपको ये 4 दिन यहाँ पे बिता के अब तक? दोस्तों के साथ अच्छा लगा है, यहाँ की साफ़ सफाई देख के, और एक साथ खाना बना रहे हैं, एक साथ रह रहे हैं। कुछ असुविधाएं हुई हैं आपको, और टीचरों के द्वारा क्या सपोर्ट आपको दिया गया अब तक? टीचर्स वगैरह सपोर्ट कर रहे हैं आपको इन चीज़ों में? ज़्यादा कुछ तो असुविधा है नहीं, जो असुविधा हो रही है और टीचर उसे सॉल्व कर रहे हैं हमारे। अच्छा, मतलब जो भी प्रॉब्लम्स आपको हो रही हैं वो टीचर सॉल्व कर रहे हैं। अब बच्चों का कैसा आपका नेचर है यहाँ पे? आप सभी का आपको पता चल रहा होगा कि स्कूल में तो सबका 8 घंटे रहते हैं, यहाँ पे आपको 24 घंटे साथ रहना है। तो उसके बारे में आप हमें बताएं। हमारे बीच के हैं तो अच्छा लग रहा है। अच्छा, तो जैसा कि आपने देखा, हमें अब तक पता चला कि बच्चों का नेचर जो है वो काफ़ी अच्छा है। हम छात्रों से भी बात करेंगे, जो लड़के हैं उनसे भी।
मित्रा से बात करेंगे। आपका नाम क्या है, आप बताइए। मेरा नाम दिव्या कांडपाल, मैं 11 की बायो की छात्रा हूँ। आप बायो की छात्रा हैं और कैसा लग रहा है आपको इस 4 दिन के कैंप में? अब तक कोई असुविधा हुई है आपको अभी तक? असुविधा तो कुछ भी नहीं है, बस ये कैंप व्यक्तित्व विकास के लिए लगाया जाता है, जिससे कि हम स्वयं की भावना, आपके अंदर सेवा की भावना है, जिससे आप और लोगों की भी सहायता कर सकें। ये समाज कल्याण के लिए लगाया जाता है, अपने आसपास की स्वच्छता के लिए। अब तक क्या-क्या सीखने को आपको मिला इन 4 दिनों में यहाँ पे इस कैंप में? पहली चीज़ कि एकता में रहने से काम अच्छे तरीके से होता है, स्व का भाव हो गया, समरसता हो गई, और सबसे बड़ी चीज़ जो है कि स्वच्छता और स्व का भाव, जैसे कि मैंने बताया कि हर चीज़ को अपना समझ करके उसकी सेवा करना। इस 1 हफ्ते के कैंप के बाद आप क्या कहना चाहेंगे बच्चों को कि जो अब आपके जूनियर्स हैं, उनका भी कैंप लगेगा, तो उनको आप क्या कहना चाहेंगे कि आप कैंप में आएँ या फिर ना आएँ? मैं तो कहूँगी कि इस कैंप में हर किसी को आना चाहिए, ताकि वो अपना काम खुद से करना सीखे और अपना उसका भी सेल्फ डेवलपमेंट हो। थैंक यू, आपने हमारा साथ दिया। तो जैसा कि आपने देखा कि हमारे साथ जो छात्रा मौजूद थी, उन्होंने हमें बताया कि किस तरीके से एनएसएस कैंप ज़रूरी है व्यक्तित्व विकास के लिए और बहुत ज़रूरी हो जाता है बच्चों के डेवलपमेंट के लिए। अब हम बात करेंगे कुछ उन टीचरों से जो इस कैंप में जो बच्चों को परेशानी आ रही है उनको जो है हल करने के लिए यहाँ पे मौजूद हैं। साथ मौजूद हैं प्रेम सिंह नेगी जी, जो कि एनएसएस के अधिकारी हैं सरस्वती विद्या मंदिर बिन्नी रुद्रप्रयाग के। आज 7 दिवसीय इस कैंप के बारे में वो हमें बताएंगे और हम उनसे जानना चाहेंगे कि किस तरीके से बच्चों का स्वभाव रहा है। तो सर, आप एक बार अपना नाम बता दीजिए और आप स्कूल के नाम। धन्यवाद धरवान जी का। तो मेरा नाम प्रेम सिंह नेगी, मैं सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज बेलनी में एनएसएस कार्यक्रम अधिकारी के रूप में हूँ। और यहाँ पे हमारा जो 7 दिवसीय विशेष शिविर चल रहा है, 1 तारीख से 7 तारीख तक चलेगा। तो उसमें जो बहुत सारी जैसे बच्चों को दिक्कत होती हैं, समस्याएं बच्चों के प्रति, ये मान के चलो एक परिवार के रूप में हम यहाँ पे बच्चों को गाइडेंस करते हैं। जैसे हम अपने परिवार को चलाते हैं, तो यहाँ पर भी हमारा एक परिवार है और उस रूप में तो परिवार का जो सीनियर होता है तो कुछ ना कुछ परेशानियाँ रहती हैं, लेकिन उन परेशानियों को वो अपने ही मन में दबा करके वो बच्चों को उन परेशानियों का सामना, मानी बच्चों को न लगे इनको कोई परेशानी हो रही, तो इस रूप में हमने अपना व्यवहार उनको दिखाना पड़ता है, अपना व्यवहार रखना पड़ता है। और यहाँ पे हमारा एक शेड्यूल है, 7 दिवसीय जो कैंप चलता है, तो एक दिनचर्या बनी हुई है। तो सुबह 6 बजे उठना, क्योंकि आजकल जो है जंगली जानवरों का भय भी है और उस कारण 6 बजे से हमारा कैंप स्टार्ट होता है। मानी बच्चों का जागरण होता है और शाम 10 बजे तक चलता है। तो उस बीच जो है दिनचर्या चलती रहती है और प्रत्येक दिन जो है वो 3 घंटे जो है 2.5-3 घंटे क्षेत्र भ्रमण में हम स्वच्छता अभियान, जन जागरूकता अभियान के तहत बच्चे कार्य करते हैं। और इस रूप में आपको और जानना है तो सर, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि इन बच्चों को आप लोग कैंप में लेके आए हो, तो इनके क्या घर वालों के द्वारा कोई परमिशन में साइन करवाया गया कि कागज़ में कि होता है ना, परमिशन ली जाती है कि आपके बच्चों को हम 1 हफ्ते के लिए ले जा रहे हैं, तो उस चीज़ के लिए क्या व्यवस्था रहती है कोई? इसमें हाँ, घर वालों से परमिशन भी ली जाती है, लेकिन घर वालों से अभी हमने जो ऐसे कागज़ में तो नहीं ली। मानी ये है कि उनका तालमेल जो है विद्यालय के प्रति, टीचरों के प्रति और अपने बच्चों के प्रति, मानी ऐसा है कि वो ये सोचते हैं जैसे हम ही हैं क्या। मानी घर वाले टीचरों को ऐसे मानते हैं कि ये उन्हीं के पेरेंट्स हैं, तो ऐसे मान करके ये फिर लेते भी हैं बच्चों से। कभी ये है कि कुछ अगर बच्चे आनाकानी करते हैं, आने में ये है तो लेते हैं। सर, हम आपसे एक और सवाल पूछना चाहते हैं कि क्यों ये एनएसएस कैंप अब ज़रूरी हो गया है? पहले भी ये आपका 5वां कैंप है, शिविर है, इससे पहले एनएसएस कैंप नहीं लगा, एनएसएस अब आया है शायद आपके इसमें, और अब एक हफ्ते का ये कैंप जो है हर साल लगता है, सिर्फ 11वीं में, 12वीं में बोर्ड एग्ज़ाम होते हैं, इस वजह से नहीं लगाया जाता है। तो क्यों ज़रूरी है ये एनएसएस कैंप बच्चों के लिए, और आप लोगों का इसमें क्या रोल है, बच्चों का भी क्या रोल है, आप हमें बताइए। ठीक, ये अभी तो जैसे कक्षा की 4 दीवारी के अंदर जो बच्चे पढ़ाई करते हैं, मानसिक विकास तो उनका होता है, लेकिन सर्वांगीण विकास के लिए उनको समाज में आना पड़ता है। तो पहले ये कैंप जो चलता था
एनएसएस कॉलेजों में चलता था। अब बच्चों का डेवलपमेंट इतना हो चुका है, वो इंटरमीडिएट में इतना समझदार होते हैं कि वो इसको समझ पाते हैं, इसको समझ लें और उस समझ से जो है समाज में रह करके समाज में जो बुराइयां हैं उनको ख़त्म करके माने बुराइयों को माने एक तरफ से जागरूकता लानी है और उस जागरूकता के आधार पर जो है अपने बच्चों का जो विकास होगा तो उसको लेना है। सर, हम आपसे जानना चाहते हैं कि क्या आगे भी ये कैंप लगाया जाएगा 1 हफ्ते के लिए, या फिर क्या इस 1 हफ्ते के कैंप को बढ़ाया जा सकता है कुछ दिनों के लिए? तो क्या ऐसी कोई व्यवस्था आपको लगती है आगे फॉर फ्यूचर में होगी? ऐसा तो नहीं लगता है। एक सब पहले तो 10 दिन का चलता था और वो अब तो ये 7 दिन का हो गया। वैसे 5 दिवसीय वनडे कैंप भी हो चलते हैं। वो जैसे 1 दिवसीय माने जैसे 7 दिवसीय दिन रात का चलता है तो 1 दिन का माने 1 दिवसीय जो 5 कैंप चलते हैं तो उनमें केवल नाइट व्यवस्था नहीं और दिन की जो प्रोग्राम पूरे हैं उसमें दिखाए जाते हैं। अब यहाँ तक तो अभी 7 दिन का चल रहा है, उससे आगे की नहीं है। तो जैसा कि आपने देखा, हमारे साथ प्रेम सिंह नेगी जी मौजूद थे। उन्होंने हमें बताया कि एनएसएस कैंप क्यों ज़रूरी है। पहले ये 10 दिन का हुआ करता था, लेकिन अब सिर्फ 7 दिन का रह गया है और आगे 5 कैंप और लगते हैं 1-1 दिवस के, जिसमें दिन भर में बच्चों को सिखाया जाता है कार्यक्रम बताएं, जिसमें उन्होंने कहा कि बच्चों का केवल क्लास में मानसिक विकास होता है, लेकिन एनएसएस कैंप के 1 हफ्ते के दिवस में उनका पूरा जो है शारीरिक विकास और मानसिक दोनों साथ में होते हैं और उन्हें समाज के बारे में पता चलता है, समाज को जागरूक करने का एक मौका मिलता है। तो फिलहाल सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े और हमें आपने बताया। आप कुछ कहना चाहेंगे लास्ट में जनता के लिए? तो ये है, यही संदेश देता हूँ, जैसे जो जन जागरूकता अगर फैलाया जाता है उसके आधार पर वो कार्य करे। धन्यवाद। तो जैसा कि आपने देखा, प्रेम सिंह नेगी जी हमारे साथ एक बार फिर मौजूद थे। उन्होंने कहा कि जागरूकता वो फैलाते रहें। इस 1 हफ्ते के एनएसएस कैंप में बच्चों को बहुत कुछ सीखने को मिलता है और उन्होंने कहा है कि जो एक परिवार, इन बच्चों के परिवार और स्कूल विद्यालय का जो एक रिलेशन है वो बहुत ही अच्छा है, इसलिए उन्हें कोई परमिशन में लेने में कोई परेशानी नहीं हुई और यही होना चाहिए। मैं कृष्णा दौरान आप सभी का एक बार फिर स्वागत करता हूँ एक पहल, जनता की बात एक पहल के साथ में। अब तक हमने आपको दिखाया कि किस तरीके से एनएसएस कैंप चल रहा है। अब हम आपको दिखा रहे हैं कि बच्चे किस तरीके से सफाई कर रहे हैं इस एनएसएस कैंप में। मैं मैम से भी बात करूंगा। यहाँ पे बच्चे जो है सफाई कर रहे हैं। फिलहाल मैं पहले आपको उनको दिखा दूँ। उन्होंने अपनी सफाई कर दी है बच्चों ने और इस समय वो उस कूड़े को जला रहे हैं जो कि सूखा हुआ है और अपनी सफाई के साथ साथ वो एक तरीके से वो सफाई कर रहे हैं और जागरूकता फैला रहे हैं कि भाई कितना ज़रूरी है सफाई करना आजकल के युवाओं को के लिए बहुत ज़रूरी हो चुका है कि वो जाने की स्वच्छता क्या है और क्यों ज़रूरी है हमारे लिए। तो आप देख सकते हैं बच्चे किस तरीके से अपना काम कर रहे हैं। अब हम मैम से बात करेंगे कि अब तक उन्होंने क्या अनुभव किया है इस कैंप के बारे में और बच्चे किस तरीके से उनके साथ सहयोग कर रहे हैं। और ये लड़कियां हैं, ज़्यादातर छात्राएं हैं यहाँ पे, छात्र और जगह लगे हुए हैं। मैम, आपका स्वागत करता हूँ मैं एक पहल में। आप एक बार अपने बारे में नाम बता दीजिए और बबली बमोला और इन एनएसएस की बालिकाओं के साथ इनके साथ आई हुई यहाँ पे। तो ये कैंप हमारा 1 जनवरी से स्टार्ट हो गया है। तो बहुत अच्छा सफाई अभियान कर रही है बालिकाएं। जो बालिकाएं आज तक घर से बाहर नहीं आ रखी है तो सफाई में बहुत अच्छी सफाई कर रहे हैं। जैसे स्कूल परिसर में उन्होंने सारे प्रांगण की बहुत अच्छी सफाई की। तो लगे हैं जो भी हम बता रहे हैं तो बच्चे सारा कर रहे हैं, मतलब बहुत अच्छी अवेयरनेस फैला रहे हैं। जी मैम, इन बच्चों के साथ आप सहयोग कर रहे हैं, क्या अब तक आपको पता चला कि बच्चों को कुछ परेशानियां हुई हैं? अगर इन्हें परेशानी हो रही तो ये बता रहे हैं आपको? परेशानियाँ भी जो भी हो रही तो बच्चे एडजस्ट करने, वैसी दिक्कत कोई महसूस नहीं करें। भले ही बच्चों ने आज तक ऐसा बाहर कभी देखा नहीं है। अब ऐसे रात का हमारा ग्राउंड बेड है तो तभी बच्चे खुशी खुशी मतलब इंजॉयबल हैं। मैम, आप कुछ संदेश देना चाहेंगे आज के युवाओं के लिए एनएसएस के बारे में? आज के युवाओं के बारे में यही संदेश बेटा कि सबसे पहले डिसिप्लिन, और डिसिप्लिन सही रहेगा तो बच्चा हर ज़मीन से कैसे हमें रहना है। तो आज हमारे स्वास्थ्य मतलब शिक्षा के साथ स्वास्थ्य भी ज़रूरी है और उस स्वास्थ्य के लिए हमें स्वच्छता बहुत ज़रूरी है, तो उसका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद मैम, आपने हमारा साथ दिया। तो जैसा कि आपने देखा अभी मैम ने हमें बताया कि स्वच्छता भी ज़रूरी है, बच्चे किस तरीके से उनका सहयोग कर रहे हैं और छात्राएं जो अब तक कभी अपने घर से बाहर नहीं निकली हैं वो अब बाहर निकल रही हैं, नीचे ज़मीन पे सो रही हैं, अपना काम भी कर रही हैं, सफाई भी अच्छे से कर रही हैं। आज मेरे साथ अभी मौजूद हैं भगत सिंह नेगी जी, जिन्होंने एनएसएस कैंप में एक बौद्धिक सत्र जो आयोजन हुआ था उसमें उन्होंने प्रतिभाग किया। उन्होंने
विशिष्ट अतिथि के रूप में बुलाया गया था और प्रवक्ता के तौर पे उन्होंने, अंग्रेजी के प्रवक्ता हुए हैं राजकीय इंटर कॉलेज रुद्रप्रयाग में और एनएसएस के अधिकारी भी वो रह चुके हैं। 2018 से लेकर 2024-25 तक के एनएसएस कैंपों में उन्होंने भाग लिया है, उन्होंने अभी भौतिक सत्र में बताया। तो हम उनका स्वागत करते हैं और जानने चाहेंगे कि उनकी राय क्या है एनएसएस के बारे में, उनकी सोच क्या है। सर, मैं आपका स्वागत करता हूँ एक पहल में और मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि सर, आप किस तरीके से आपने यहाँ पर आपको बुलाया गया? धन्यवाद प्रिय कृष्णा। मेरे को यहाँ पर जो है नेगी जी के द्वारा और चौधरी जी के द्वारा कहा गया कि आपको आज के बौद्धिक सत्र में यहाँ पर शामिल होना है। मैं इसको अपना सौभाग्य समझता हूँ कि सर ने मुझे इस लायक समझा कि मैं यहाँ पर अपने जो हमारे एनएसएस के वॉलंटियर्स हैं उनके बीच आकर के अपनी बात को रख सकूं। और एनएसएस एक बहुत महत्वपूर्ण यूनिट है राष्ट्रीय सेवा योजना की, जो हमारे अंदर राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना को जागृत करती है, समाज के प्रति हमारे दायित्वों का बोध करवाती है और उसके साथ साथ जो लीडरशिप स्किल्स है हमारी, उसको डेवलप करने का काम करती है। एनएसएस के द्वारा, एनएसएस जहां ऑलराउंड डेवलपमेंट को प्रमोट करने का काम करती है, वहीं एनएसएस बच्चों के अंदर समाज के प्रति एक जागरूकता का भाव पैदा करती है, उन्हें सामाजिक कुरीतियों से लड़ने के लिए प्रेरणा देती है और उनके आत्मबल को बढ़ाने का काम करती है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको विद्यालय स्तर पर, स्कूल लेवल पर उनको मंच नहीं मिल पाता है, तो एनएसएस वो सारा मंच उन बच्चों के लिए उपलब्ध करवाता है। जिन बच्चों को कभी नहीं बोलना होता है, उन बच्चों के लिए एक बेहतर मौका, जो बच्चे अपने टैलेंट को नहीं दिखा पाते हैं, तो एनएसएस एक ऐसा मंच होता है जहां पर वो अपने टैलेंट का प्रदर्शन कर सकते हैं। सर, जैसा कि आपने अभी अपने वक्तव्य में कहा कि एनएसएस एक स्वच्छता का काम नहीं, जागरूकता का काम है, तो सर आप हमें बता सकते हैं कि किस तरीके की जागरूकता एनएसएस द्वारा फैलाई जाती है इन बच्चों के द्वारा, और क्या आपको लगता है आने वाले समय में ये जागरूकता काम आएगी हमारे देश के युवाओं के? निसंदेह एनएसएस जन जागरूकता के लिए एक बहुत बड़ा माध्यम है, जो समाज की सोई हुई चेतना को जगाने का काम कर सकता है। और एनएसएस अपने नुक्कड़ नाटकों के द्वारा, अपने क्रियाकलापों के द्वारा और अपने जो उसके कार्य हैं उनको लेकर के जब जनता के बीच जाता है, तो जनता उसको देखती भी है, समझती भी है और सुनती भी है, और उसके अनुसार निसंदेह इसका फ़ायदा समाज के ऊपर पड़ता है। और समाज जब इन सारी चीज़ों को अपने सामने देखता है, तो उसको भी कहीं ना कहीं सोचने के लिए मजबूर होना पड़ता है, और निसंदेह इस प्रकार के कार्यक्रमों का लाभ समाज को ज़रूर मिलता है। और एनएसएस इस काम में अपनी सबसे अग्रणी भूमिका निभाने का काम करता है। धन्यवाद सर, आपने हमारे साथ बातचीत की। तो जैसा कि आपने देखा कि भगत सिंह नेगी जी ने हमारे साथ जो है बातचीत करी एनएसएस के बारे में। फ़िलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए एक पहल, जनता की बात एक पहल के साथ। धन्यवाद। थैंक यू सर।